झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति द्वारा बांग्ला भाषा और बांग्ला भाषियों की समस्याओं की उपेक्षा एवं अनदेखी के विरोध में दिनांक 10 सितंबर 2024 को धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना। श्रीमती रीना मंडल कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, झारखंड बांग्ला बहुल राज्य होने एवं इस राज्य में 42% आबादी बांग्ला भाषी होने के बावजूद राज्य गठन के बाद से ही पिछले 24 वर्षों से बांग्ला भाषा एवं संस्कृति संकट में है। राज्य के सभी सत्तासीन सरकारों और प्रशासन के द्वारा इसे हंसिए पर डालने का ही काम किया गया है, जबकि राज्य के 5 प्रमंडलों में से धनबाद, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में बांग्ला भाषा भाषियों बहुसंख्य लोगों का निवास है। इन प्रमंडलों में बांग्ला लोकाचार, लोक संस्कृति, लोक कला, बांग्ला रीति रिवाज, पूजा पाठ की ही प्रधानता है। राज्य के 24 जिलों में से 16 जिलों में बांग्ला भाषा ही प्रधान संपर्क भाषा है। इसके बावजूद सत्ता एवं शासन द्वारा बांग्ला भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि सन 2011 के जनगणना के आधार पर बांग्ला हिंदी के बाद देश की दूसरी प्रमुख भाषा घोषित है। पिछले 24 वर्षों में न तो बांग्ला को राज्य के द्वितीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया, न ही बांग्ला अकादमी का गठन किया गया, न ही स्कूलों में बांग्ला टीचर ही नियुक्ति किए गए। इन कारणों से राज्य के बांग्ला भाषियों में भारी असंतोष है। इसलिए इस बार बांग्ला भाषी अपने अधिकार एवं सम्मान के रक्षा के लिए पिछले 2 वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से राज्य भर में बांग्ला भाषी संगठनों को एकजुट कर राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू किया गया है। अतः महाशय, आपसे निवेदन है कि दिनांक 10 सितंबर 2024 को ही उपरोक्त मांगों के समर्थन में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले महाधरना का आयोजन किया गया है। अब झारखंड में बांग्ला भाषियों का एक ही नारा है, जो बांग्ला हित में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। उपेक्षित बंगालियों की महाधरना कार्यक्रम में धनबाद के सभी प्रखंड और शहरी क्षेत्र के लोग हिस्सा लेंगे। संजय विश्वास के साथ अमित चौरसिया का रिपोर्ट। कारखाना उत्तर प्रदेश আপনার চেন্নাই উড়িষ্যা কেন যাবে চাকরি করতে? আমাদের এখানে মনোনীত অধিকার। তাই আপনাদের কাছে সমস্ত মা বোনদের কাছে আমি নিবেদন করছি যে আমরা দীর্ঘদিন 1999 থেকে আমরা এই লড়াই লড়ছি। আজ 2014 আপনার ছেলে ইংরেজি পড়ো, হিন্দি পড়ো, আমাদের কোনো বিরোধিতা নেই, কোনো আমরা কাউকে মানা করতে যাচ্ছি না। কিন্তু আপনাকে যেন আপনার ছেলে মাম্মি না বলে, আপনাকে যেন মা বলে, আপনার ছেলে আপনার স্বামীকে যেন দাদি না বলে, যেন বাবা বলে। এই যে সংস্কার, এই যে সংস্কৃতি বাংলার মধ্যে আছে, এটাকে যেন আমাদের বাঁচাবার একমাত্র দায়িত্ব আছে আজ আপনাদের কাছে। প্রত্যেকটা সন্তানকে আপনারা বর্ণ পরিচয় থেকে ক খ করেন, এবং সব থেকে বড় আমাদের একটাই দাবি, যেটা ঝাড়খণ্ডে একমাত্র সরকারের যদি আপনারা মাথা নাড়াতে চান, সরকারকে যদি বাধ্য করতে যান, সরকারের কাছে একমাত্র আমাদের উপায় নিজেদের একত্রিত হয়ে সংগঠিত হয়ে